अपना कैमरा और माइक ऑन कर लो बेटा। हेलो। मैम, गुड इवनिंग। हेलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मेरे को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप? मैम अच्छी हूँ मैं अभी। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? सेजल पटले। सेजल, कौन सी क्लास में हो बेटा आप? मैम अभी मैं 11th में गई। ठीक है, तो सेजल मुझे आप ये बताओ कि आपको क्या क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है? मैम ओहो सेजल, चिल। नेटवर्क। डेटा नेटवर्क, आपकी वीडियो नहीं मेरे को शो हो रही है। आप दिख रहे हो मैम पर। हाँ, मैं दिख रही हूँ। हाँ हाँ, आप नहीं दिख रहे थे मेरे को। अब बताओ आप, आपको क्या क्या करना पसंद है सेजल? मैम मुझे बुक रीडिंग करना, गाने सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आपने रिसेंट पढ़ी है, कोई पढ़ी है बुक? अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ी है, पर स्कूल की जो बुक्स होती है 11th वगैरह की वो सब। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम है आपके पास, सब्जेक्ट्स क्या है बेटा? मैम जनरल साइंस। अच्छा ठीक है, वेरी। फिर सोशल साइंस बोल रहे हो आप? नहीं जनरल साइंस है, पीसीएमबी। ओके ठीक है, वेरी नाइस। और आपने क्या बोला, और क्या पसंद है आपको? सिंगिंग में? गाने वगैरह, लिसनिंग म्यूजिक्स। ठीक है, कौन कौन से गाने पसंद है आपको? मैम जो अभी रिसेंट में आते जेंजिस के से वही। जैसे एक आधा बताओ तो सही, मुझे भी पता लगे, अच्छा हो तो मैं भी सुन लूंगी। मैम पल पल सॉन्ग है। पल पल, थोड़ा बहुत एक आधी लाइन बताओ, लाइन क्या है? हम्म, पल पल जीना मुहाल तेरा बिना, ये सारे नशे तेरी आंखों के बिना या तेरी रातों के बिना, समथिंग लाइक दैट ना, है ना? मे भी मैंने सुना हाँ है, रील्स में ही देखा था। हाँ, वो सब ऐसे गाने तो वगैरह ठीक है सुनना। सेजल, आज की क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। मैम गाने वगैरह सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, वेरी गुड। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सेजल को सिखाने वाले हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। सेजल को वो टॉपिक अच्छा लगता है, समझ आता है, तो एंड में मुझे बताएंगे कि उनको कैसा लगा आज की क्लास अटेंड करके और क्या समझ आया। ठीक है? ठीक है। तो क्या बेटा, आप मेरे को सबसे पहले ये बता दो कि सेजल के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल कौन सी है, जो एक इंसान को आनी चाहिए या जो एक इंसान के पास होनी चाहिए उसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए? मैम कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। वेरी गुड। और? और जो मार्केटिंग में जो है, जैसे? जैसे कि डाटा एनालिसिस करते आना चाहिए हमें। और मार्केटिंग का भी आना ही चाहिए, और आजकल एआई चल रहा है तो कंप्यूटर्स वगैरह सब आने चाहिए। ठीक है, और बताओ, और क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए? वही, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सब ठीक और आ रहा है कोई एक आधा पॉइंट सेजल? है। नो मैम, फिर तो ठीक है। ठीक है, अभी तक सेजल ने हमें क्या बताया? कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, हमें कोई ना यस। कोई टेक्नोलॉजी की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एआई हो या डिजिटली कुछ भी हो। ठीक है, वो चीज हमें आनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, और हमारे पास पैसे भी होने चाहिए। पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। सेजल, आपकी वीडियो अटक गई है बेटा। हाँ जी, मैम आगे अब आ बताओ, पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं सेजल? यस मैम, पैसे तो इम्पोर्टेंट होती है। होते हैं।
तो हमने अभी तक क्या क्या चीजें देखी? मनी हो गया, नॉलेज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सेजल, ओके। पर एक स्किल है बेटा जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है, वो होती है एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। और वही थिंकिंग हम आज जूनियर एमबीए में डेवलप करेंगे, ठीक है सेजल? यस। ठीक है, तो उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जब हम किसी चीज का लेन देन करते हैं वही बिजनेस होता है। ठीक है, वेरी गुड। मुझे एक आधा एग्जांपल बता दो बिजनेस का कोई। जैसे कि अगर हम कोई भी चीजें क्या किसी को बेचते हैं तो वो बिजनेस में ही आएगा ना। हाँ आएगा, और लेकिन एक आधी कुछ बिजनेस एग्जांपल बता दो जो आपने आसपास देखा हो। जैसे कि किराना की शॉप हो गई, कपड़े की शॉप हो गई, वो सब बिजनेस ही करते हैं। वेरी गुड। किराना की शॉप हो गई, बिजनेस शॉप हो गई, कोई भी चीज बेचना और उस चीज से पैसे कमाना, वो होता है उससे बिजनेस। वही। ठीक है, तो हम बिजनेस यस। से क्या समझते हैं सेजल? कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना और उससे पैसे कमाना। यस। प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या होता है कि जिस चीज को हम हाथ में रख सकते हैं, जिस चीज को हम देख सकते हैं, घर लेके आ सकते हैं, वो होता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया कि अगर कपड़े की शॉप है या फिर ग्रोसरी शॉप है, किराना की शॉप है, तो वो होता है प्रोडक्ट बिजनेस, क्योंकि वहां पे वो हमें कोई ना कोई सामान दे रहे हैं। आप सर्विस बिजनेस का एक आधा एग्जाम्पल दोगे? कुछ आइडिया है आपको सर्विस बिजनेस का सीजन? बिजनेस में मैम टीचिंग आएंगी। वेरी गुड। और जो प्लॉटिंग का होता है, प्लॉटिंग में हम प्लॉट्स वगैरह जो सर्वे खरीदते हैं उसमें। हम्म, हो सकता है। और सर्विसिंग में, बैंकिंग के इसमें सर्विसिंग में जो क्या बोलते हैं ऑफिसर्स लोग रहते हैं मुझसे काम वगैरह करवाते हैं वो। हाँ, ये सारी चीजें बेटा होती है सर्विस। दो ही तरीके के बिजनेस होते हैं, या तो होता है प्रोडक्ट बिजनेस या फिर होता है सर्विस बिजनेस। या तो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं बेटा या फिर सर्विस बेच रहे हैं, और उस चीज से जब पैसे कमाते हैं तो वो होता है हमारा बिजनेस। और हम बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कपड़े की शॉप खोलते हैं तो मार्केट में कपड़े की शॉप ऑलरेडी है, हम कुछ नया तो नहीं लेके आ रहे सेजन। नहीं। तो वो हो गया बिजनेस। अब हम दूसरी चीज से समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। आपने कभी नाम सुना है ये एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप? नो मैम। अच्छा, जोमेटो के बारे में पता है सेजल को? हाँ जोमेटो के बारे में पता है। बता दो एक बार क्या चीज है जोमेटो? मैम जोमेटो में पिज्जा डिलीवरी होती है, एक वेबसाइट है वो, उससे हम प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। जोमेटो एक ऐप है बेटा, एक कंपनी है जहां से हम कोई भी खाने का सामान मंगवा सकते हैं, वो हमारे डोर स्टेप पे आ जाएगा, है ना? जब जोमेटो नहीं था तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता था सेजल? हमें खुद शॉप पे जाना पड़ता था, वहां पे ऑर्डर देके खुद से ही लेना पड़ता था और लाना पड़ता था, तो हमारा टाइम बच जाता है। वो हमारे डायरेक्ट घर पे सर्विसिंग करके देते जोमेटो से। वेरी गुड। हमारा टाइम वेस्ट होता था उस चीज में। जोमेटो ने क्या किया बेटा, मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी और उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। मार्केट में उन्होंने प्रॉब्लम क्या देखी कि लोगों को खुद जाना पड़ता है, उनका टाइम वेस्ट होता है, उनको इतने ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। और उसने सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया कि अब आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी आ जाएगी, अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है सिजल? यस। स्विगी के बारे में पता है सिजल को? हाँ स्विगी में भी एक ऐप ही है, उससे भी फूड ही ऑर्डर होता है। ठीक है, तो जोमेटो और स्विगी तो सेम है फिर? हाँ। ठीक है, सेम है, लेकिन सेम होने के बाद भी दोनों में एक डिफरेंस है सेजल। पता है आपको वो डिफरेंस? दोनों कंपनीज अलग अलग है शायद से। हाँ, ये तो डिफरेंस है ही। और क्या डिफरेंस है? और
मैंने नहीं पता। और बेटा दोनों में ये डिफरेंस है कि जोमेटो सबसे पहले आया। जोमेटो से पहले कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। तो मतलब जोमेटो कोई नया कंसेप्ट लेके आया। जोमेटो ने एक प्रॉब्लम देखी, उसका सॉल्यूशन दिया, तो जोमेटो हो गया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है और उस चीज से पैसे कमाता है। और स्विगी ने क्या किया, जो काम जोमेटो कर रहा था ऑलरेडी, उसका बिजनेस मॉडल कॉपी किया। तो स्विगी हो गया Yes. बिजनेस और जोमेटो हो गया एंटरप्रेन्योर। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर हुआ सेजल? यस। एक बार मुझे समझाओगे आप, कितना समझ आया आपको? हाँ, एंटरप्रेन्योर जो क्या बोलते हैं, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसके ऊपर वो सॉल्यूशन देता है, और जो सिर्फ उसे कॉपी करेगा उसे हम बोलेंगे बिजनेस करना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब सेजल को इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्लियर हो गया। दोनों के दोनों चीज जो भी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेस होता है, दोनों ही लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। बट एंटरप्रेन्योर फिर भी स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि वो कोई नई चीज लेके आ रहा है मार्केट में। वो मार्केट में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहा है। लोगों को एक नई चीज मिल रही है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना? तभी तो हमारा डेवलपमेंट होता है, जब हमें नई नई चीजें ट्राई करेंगे, अलग अलग चीजों का सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है सजल? यस मैम। और हम एंटरप्रेन्योर कब बन सकते हैं? जब हम बेटा आसपास प्रॉब्लम्स को देखेंगे, प्रॉब्लम्स को समझेंगे और ये देखेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? यस। अब मेरे को ये बताओ कि आपको अपॉर्चुनिटी का मतलब समझ आता है? हाँ, अपॉर्चुनिटी यानी हमें एकदम नई मौका मिलना, कुछ भी करने का मौका मिलना। ठीक है, वेरी गुड। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग क्या होती है बेटा? अपॉर्चुनिटी तो वही होता है, कुछ चीज का मौका मिलना। और अपॉर्चुनिटी थिंकिंग से हम क्या समझते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम में एक मौका ढूंढ लेना, बार बार वो चीज सोचते रहना कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्या करने का मौका है मेरे पास यहाँ पे। जब भी मार्केट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हर इंसान के पास एक मौका होता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करके पैसे कमा ले। पर हर कोई तो नहीं कर पाता है, बहुत थोड़े लोग वो कर पाते हैं। और वो नहीं थोड़े लोगों में हमें आना है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखनी है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और उससे पैसे कमाने हैं। ठीक है सेजल? क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनी है ना बेटा, वो लोग बड़े बिजनेस बने कैसे? उन्होंने किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है मार्केट में। आपको ओला उबर के बारे में पता है सेजल? मैम किसके बारे में? ओला उबर कैब्स चलती है ना? हाँ, वो कैब्स। हाँ, क्या उतना नहीं चीज है, पता आपको क्या आइडिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत? ओला एक कार है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। हाँ जी, वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। ओला से पहले बेटा क्या दिक्कत थी मार्केट में कि हमें ना खुद जाना पड़ता था, खुद वेट करना पड़ता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। कितनी बार हमें अपनी लोकेशन से हमें डेस्टिनेशन तक के लिए व्हीकल नहीं मिलता था, है ना? हमें पता नहीं लगता था कि हम कितना फेयर लगेगा, क्योंकि रिक्शा वाले या नॉर्मली टैक्सी वाले जब भी ऐसे होता है ना, पीक आवर्स होते हैं या फिर हमें जल्दी होती है, तो उसमें वो रेट बढ़ा देते हैं। तो वो तो प्रॉब्लम थी ना मार्केट में। और कितनी बार हमें, जब उन्हें पता है कि हमें जल्दी जाना है, तो वो लोकेशन तक लेके ही नहीं जाएंगे कि नहीं वहां नहीं जाएंगे, इतना रेट लगेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये तो दिक्कत थी मार्केट में, है ना? तो ओला उबर ने क्या किया बेटा, मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या थी? जो हमने अभी डिस्कस करी, उस चीज का उसने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। सॉल्यूशन क्या दिया कि हम जहां पे भी होंगे वहां से ओला उबर ऐप से हम टैक्सी या फिर गाड़ी या ऑटो कुछ भी चीज बुक करके अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। इससे क्या फायदा हुआ? ओनर को भी फायदा हुआ है और कस्टमर को भी फायदा, दोनों को क्या फायदा हुआ है तेजल?
ओला को क्या बोलते हैं, उनका एक सर्विस, उनकी बिजनेस हो गया, और जो पब्लिक थी उन लोगों को उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, उनका क्या बोलते हैं काम इजीली हो पा रहा है। वेरी गुड, दोनों का फायदा हो गया। हाँ। सेजल वीडियो नहीं दिख रही है बेटा आपकी। नेटवर्क मैम अभी दिख रही है? नहीं बेटा नहीं है, आवाज आ रही है बट वीडियो नहीं दिख रही है। मैम नेटवर्क तो है। हाँ जी अभी दिख रही है, अभी दिख रही है। ओके। अब आवाज नहीं आ रही है जब वीडियो दिख रही है, बोलना सेजल कुछ। नो मैं अभी कुछ नहीं बोला मैंने। अभी दिख रही है, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या डिस्कस करे थे कि ओनर को भी फायदा हुआ है और कस्टमर को भी फायदा हुआ है। इन दोनों को तो फायदा हुआ ही है सेजल, लेकिन इसके अलावा भी बहुत फायदा हुआ है। पता है सेजल को और क्या फायदा हुआ है? हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जब भी कोई नया आइडिया आता है बिजनेस में बेटा, मार्केट में कोई नया आइडिया आता है ना, तो जो ओनर होता है उसको भी फायदा होता है, जो कस्टमर होता है उसको भी फायदा होता है, और एक क्या फायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ना। यस। ये वाला फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है सेजल? हाँ मैम हुआ है ना। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली है। अब कितने सारे लोग वहां पे एज अ ड्राइवर वर्क करते हैं, वो अपनी गाड़ी से अपनी गाड़ी उधर रजिस्टर करके, ऑटो वाले उधर रजिस्टर करके और काम करते हैं, है ना। उनकी एक इनकम फिक्स हो गई कि चलो ठीक है, उनको अब मिल जाएंगे कस्टमर्स, उनका मार्केट बड़ा हो गया, उनके पास अब कस्टमर्स उनको पास आ सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से। ये क्या होती है बेटा, अपॉर्चुनिटी थिंकिंग, कि किसी प्रॉब्लम को देखना और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। प्रॉब्लम को देख के ये सोचना कि मैं कैसे यहाँ से कुछ बढ़िया सॉल्यूशन निकाल के अपना भी फायदा कर सकता हूँ और कस्टमर का भी। ठीक है सेजल? यस। यस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। अमेजोन के बारे में पता है सेजल को? हाँ अमेजोन एक ऐप है, उसमें हम क्लोथ्स वगैरह खरीद सकते हैं, कपड़े वगैरह, और कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। और अमेजोन से पहले क्या दिक्कत थी? हमें शॉप में जाके वही सब सामान वगैरह खुद ही खरीद के आना पड़ता था। क्या होता था उससे? टाइम वेस्ट होता था, और जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। नहीं थे ज्यादा। वेरी गुड। टाइम वेस्ट होता है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, हमें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है। अमेजोन ने क्या किया बेटा, मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, है ना, और बहुत सारे लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट की। अब ये बताओ, अमेजोन यूज कितने लोग करते होंगे सीजल के अकॉर्डिंग? मैम बहुत सारे लोग यूज करते हैं। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आप भी करते हो क्या? नो मैम मैं नहीं करती। क्यों? आप बाहर से जाके लेके आते हो सामान? हाँ शॉप से। कौन लेके आता है आपके लिए सामान, खुद जाते हो या मम्मा लेके आते हैं? मम्मी के साथ मैं भी जाती हूँ। बढ़िया है ना, घूमना भी हो जाता है। हाँ। अमेजोन को बेटा बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है कि अमेजोन का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। जब भी मार्केट साइज से हम क्या समझते हैं बेटा, जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में निकालते हैं तो उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं, वो होता है हमारा मार्केट साइज। अगर मान लो हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रहे हैं, उसको यूज करने वाले लोग ही 10-20 हैं, तो क्या हमारा बिजनेस बढ़ पाएगा? नहीं। और क्यों नहीं बढ़ेगा? लॉस में चले जाएगा, क्योंकि नेटवर्किंग जगह नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा। वेरी गुड। जब कोई है ही नहीं खरीदने वाला तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं। हमें ये देखना होता है हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आ रहे हैं उसको यूज करने वाले लोग हैं कितने मार्केट में। जितना अच्छा आइडिया होगा उतने ज्यादा लोग होंगे,
जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा क्या होगा हमारा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। और हमें तो प्रॉफिट ही करना है बिजनेस में। यस। अब मुझे ये बताओ कि अगर सेजल को मौका मिले तो सेजल किस चीज का बिजनेस करेगी। अभी तो सोचा नहीं मैम ऐसा कुछ। कुछ भी बताओ, किस चीज का कर सकते हैं, क्या आपको पसंद है करना, उस चीज से रिगार्डिंग कुछ कर सकते हैं। मैम फूड, फूड जो होता है खाने का बिजनेस। तो बनाने का या बेचने का। बेचने का। बनाएगा कौन, सेजल को आता है बनाना। हाँ आता है खाना बनाते। तो आप ही बना के बेचोगे या किसी को रखोगे बनाने के लिए। किसी को रखेंगे मैम बनाने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। और कैसा खाना बेचेंगे आप, थालीज या फिर मैम फास्ट फूड या क्या चीज। फास्ट फूड्स वगैरह और जो हेल्दी फूड होता है वो भी। सारी चीजें। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि फूड तो ऑलरेडी मार्केट में मिल रहा है ना सेजल, लोग आपकी शॉप हाँ पे क्यों आएंगे, आप ऐसा क्या अलग करोगे कि लोग आपकी शॉप पे आए। मैम हम उनको अच्छा डिस्काउंट देंगे और कुछ नया यूनिक करने का सोचेंगे। जैसे एक आधा एग्जांपल दो, डिस्कस कर सकते हैं आप अभी। मैम हम जो क्या बोलते हैं हम एकदम जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे फूड, और घर ओके, बैठे सर्विस रहेगी, और 24 आवर वो चालू रहेगा फूड सर्विसिंग का। वेरी गुड, और कुछ हम न्यू न्यू डिशेस ट्राई कर सकते हैं बनाने का। वेरी गुड। और बताओ, और क्या क्या कर सकते हैं हम अपने अपने बिजनेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, ताकि और ज्यादा कस्टमर्स आए हमारे पास। मैम हम पोस्टर्स लगा सकते हैं ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आप पोस्टर्स में ऐसा क्या लिखोगे कि कस्टमर को पोस्टर देख के लगे कि चलो एक बार जाना चाहिए इसके होटल पे या फिर जो भी आप रेस्टोरेंट बनाएंगे वहां जाना चाहिए। बोलो बोलो। क्या लिख सकते हैं? कार्टून्स बना देंगे हम उस पे, ठीक है सेजल, क्योंकि हमारी सेजल तो बताएगी नहीं कि क्या लिखना है हमें, हम फिर वहां कार्टून बना देंगे कि कार्टून देखने के लिए आ जाओ सेजल की होटल पे ना। बड़ा सा नहीं। टीवी लगा देंगे वहां पे, सबको कार्टून दिखाएंगे उधर सेजल। नहीं मैम। फिर और बताओ क्या कर सकते हैं। हम उसमें और कुछ। हम टीवी तो लगा ही सकते हैं सेजल, टीवी या प्रोजेक्टर हम लगा सकते हैं। आपने नोटिस किया है जैसे जब मैचेस चल रहे होते हैं तो बहुत सारे कैफेज पे, बहुत सारे होटल्स पे वो लगाते हैं ना, प्रोजेक्टर लगा के रखते हैं जहाँ मैच चल रहा होता है। हाँ उससे कस्टमर्स बढ़ते हैं, उनका इंजॉयमेंट भी हो बैठते हैं, जाता है और खाना भी हो जाता है। तो वो चीज भी कर सकते हैं हम। यस कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं बताओ, हम उन्हें गिफ्ट हैम्पर्स दे सकते हैं जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, हम उनको रेगुलर कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं, हम कुछ उधर फन गेम्स रख सकते हैं ताकि लोगों को और ज्यादा एक्साइटेड फील हो, आके मजा आए कि ठीक है कुछ अलग मिल रहा है उनको। ठीक है, खाने के साथ साथ छोटा छोटा हम ऐसे प्ले एरिया टाइप भी रख सकते हैं। मजा आएगा आपको अगर आप किसी ऐसे होटल या रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहाँ पे खाना भी अफोर्डेबल है, खाना टेस्टी भी है और वहां पे गेम्स भी है। यस मैम। वो बहुत अच्छा हैंग आउट प्लेस हो सकता है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, या फिर हमारे पास जॉब जो लोग करते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है ना कि जो अच्छी जगह होती है वो सारी महंगी होती है, पर हम अच्छी जगह अफोर्डेबल रेट में भी तो दे सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ये चीज से जलम।
यस मैम। नाम क्या रखेंगे हम अपनी जगह का, ये बताओ। फन एंड फूड। फन एंड फूड, हाँ रख सकते हैं, अच्छा है। और वो हमारी टैग उसके साथ भी चल जाएगा जो हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। यस यस। उस चीज से मैच कर जाएगा। सेजल को तो समझ आ रहा है भाई बिजनेस थोड़ा थोड़ा। सेजल, जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि हम क्या अलग चीज प्रोवाइड करेंगे जिससे कस्टमर हमारे पास आए, वो होता है बेटा यूनिक वैल्यू। कि कस्टमर को जब कोई अलग चीज मिलती है तो कस्टमर हमारे पास आता है। कस्टमर चाहे एक बार देखने के लिए ही आए, लेकिन आता जरूर है एक बार, जब उसका हम कोई मार्केट से हटके चीज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमेजोन था पहले, उसके बाद फ्लिपकार्ट आया। अमेजोन तो ऑलरेडी था मार्केट में, तो फ्लिपकार्ट जब आया तो लोग उसके ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे बेटा। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, मार्केट को रीड किया, मार्केट को समझा अच्छे से, और उसने ये चीज देखी कि लोगों को अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दूंगा तो लोग परचेज करेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट से पहले कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। कैश ऑन डिलीवरी समझते हैं सेजल? यस मैम, वो जब हमें डिलीवरी करते हैं उस टाइम पे उन्हें पेमेंट करना पड़ता है कैश में। ठीक है, तो हमें कैश ऑन डिलीवरी ज्यादा पसंद है या फिर एडवांस पेमेंट? मैम एडवांस पेमेंट पे हमें डिस्काउंट मिलता है, बट कैश ऑन डिलीवरी में अच्छा रहता है, उससे हमें सही हमारा प्रोडक्ट सही में आया है कि नहीं आया वो सब देख सकते हैं। वेरी गुड। हमें ट्रस्ट बिल्ड होता है उस चीज पे, हमें सेफ्टी रहती है कि चलो ठीक है, हमें शांति है कि आएगा। नहीं आया तो कम से कम हम पैसे तो नहीं दिए हमने अभी। यस यही चीज है सेजल। यस मैम। यस मैम। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया बेटा, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया। उससे क्या हुआ, उसका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, लोगों ने और ज्यादा से उससे परचेज करना स्टार्ट किया, फ्लिपकार्ट के सेल्स बढ़ गए। जब कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था तो लोगों ने परचेज किया कि चलो ठीक है, क्या ही हो जाएगा, एक बार मंगवा के देख लेते हैं, सामान आएगा तो पेमेंट कर देंगे। लोगों ने मंगवाया, लोगों के पास सामान आया, अच्छी क्वालिटी आई, तो लोगों ने फिर धीरे धीरे फ्लिपकार्ट पे भरोसा करना स्टार्ट करा। उसके बाद लोगों ने फ्लिपकार्ट से सेल्स स्टार्ट करी, परचेजिंग स्टार्ट करी, तो फ्लिपकार्ट के सेल्स बढ़ गए बेटा। इससे हमें क्या सीखना है कि हमें अपने बिजनेस में कोई यूनिक वैल्यू देनी होती है अपने कस्टमर को, जो मार्केट में नहीं है, ताकि कस्टमर को कोई हटके चीज मिले और कस्टमर हमारे पास आए। ओके सेजल? यस मैम। यस। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। रिवेन्यू होता है सेजल कि जो भी हम सामान बेच रहे हैं उससे जो हमें पैसे मिल रहे हैं, वो पैसा जो हमारी इनकम है, दैट इज आवर रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है कि जो भी हम सामान बेच रहे हैं, जो हमें पैसे मिल रहे हैं, वो है हमारा रिवेन्यू। समझे सेजल? यस है ना। और स्ट्रैटेजी क्या होता है कि हम रिवेन्यू कैसे कैसे कमा सकते हैं, वो है हमारी रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। तो रिवेन्यू स्ट्रैटेजी से हम क्या समझे सेजल? कि हम जो भी चीज बेच रहे हैं उससे हमें जो पैसे मिलेंगे वो रिवेन्यू होगा। ठीक है, वेरी गुड। और स्ट्रेटेजी हम और कैसे रिवेन्यू कैसे वो स्ट्रैटेजी, हम किस तरीके से पैसे और ज्यादा कमा सकते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी लगा लगा के पैसे और ज्यादा इनकम कर सकते हैं, अपने बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। रिवेन्यू स्ट्रैटेजीज कि हम कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, उस चीज की पूरी प्लानिंग, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ये सारी चीजें होता है बेटा रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी आपके बिजनेस के बारे में डिस्कस किया कि हम, आप ये बताओ कि हम उसमें अलग अलग कैसे तरीके से कमा सकते हैं, हमारी इनकम सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये बताओ। एंड उसमें हम फूड फूड बेच के कमा सकते हैं। वेरी गुड। और हम ऑनलाइन जो यूट्यूब यूट्यूब चैनल्स यूट्यूब होते हैं, इंस्टा पे होता है, उसमें भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और हम अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट भी खोल सकते हैं, उससे हमें पैसे मिल सकते हैं। और सेजल? और जो हम उसमें वहाँ पे जो गेम्स वगैरह खेलेंगे उसमें भी थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं।
यस, वेरी गुड। उसमें भी पैसे कमा सकते हैं। हम खाने से कमा सकते हैं, हम गेम से कमा सकते हैं, हम ऑफलाइन कमा सकते हैं, हम ऑनलाइन कमा सकते हैं, है ना। हम बर्थडे पार्टीज या फिर फंक्शंस, किसी के फंक्शंस हो, मैरिज पार्टीज हो, हम वहां पे भी खाने की सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं कि ठीक है, हम बुकिंग्स भी लेते हैं, हम बुकिंग्स के जरिए भी कमा सकते हैं। ओके सेजल, यस। ये सारी चीजें क्या यस। है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं बेटा, जिनसे हम कमा सकते हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस का रिवेन्यू मॉडल बहुत ज्यादा क्लियर होता है। रिवेन्यू मॉडल जब उसका क्लियर होगा बेटा, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। और अच्छे बिजनेस के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2-3 रिवेन्यू स्ट्रीम्स तो होनी चाहिए, जहां जहां से हमारे पास पैसे आ सके। क्योंकि मान लो अगर एक जगह से पैसे नहीं आए, कुछ भी दिक्कत हुई, तो हमारे पास दूसरी जगह से आ रहे हैं, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन अगर एक ही जगह से पैसे आ रहे हैं और वहां पे कुछ दिक्कत आ गई है, फिर तो बिजनेस में दिक्कत आ जाएगी ना सेजल। यस। और अगर हम अपने रिवेन्यू स्ट्रीम्स ओपन रखेंगे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कमाना है, तो बिजनेस में पैसा घूमता रहेगा। ठीक है, हमें पैसे वैसे वाली दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वो मैनेज कर लेते हैं। वही चीज होती है कि हमें आना चाहिए कि हम कैसे समझे प्रॉब्लम क्या है, हम कैसे उसको डील करें स्मार्टली। समझ आ रहा है सेजल? यस मैम। अब सेजल मुझे ये बताओ, कोई भी इंसान ब्रांड का सामान क्यों लेता है? क्योंकि ब्रांड की क्वालिटी अच्छी होती है और ब्रांड एक अलग तरीके से अपनी ये कर इमेज क्रिएट करता है, उसमें लोग ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। और उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर पाते हैं हम ज्यादा? क्योंकि वो उस लाइक का उस यानी कि क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करता है। और ये बताओ कि बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं ना सेजल, जो हमने नहीं खरीदे, लेकिन उसके बाद भी हमें उस ब्रांड के बारे में पता होता है। कैसे पता होता है हमें उस ब्रांड के बारे में? वो एडवर्टाइजमेंट से हमें बताते हैं कि इस प्रकार से होता है। उन लोग वो एडवर्टाइजमेंट से हमें ये भी बताते हैं कैसे करके अच्छा है करके। ठीक है, जिसने वेरी ऑलरेडी गुड। खरीदा हमें हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट से पता लगता है। हाँ जी, बोलो बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? जो लोग उन्हें ऑलरेडी खरीद चुके वो ब्रांड के बारे में, जो उसे यूज कर सके, वो और अच्छे से बताते उस बारे में। हाँ जी, वेरी गुड। जिन्होंने ऑलरेडी लिया है, जिन्होंने यूज किया है वो ब्रांड, उनको और अच्छे से पता है उसके बारे में। वो भी बताते हैं दूसरों को कि हाँ बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगा ये सामान लेके। हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता लगता है। और ये एक चीज और बताओ सेजल, कि जैसे अगर किसी कंपनी का हम कुछ सामान लेके आए, उस प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, हम वापस जाते हैं कंपनी के पास, तो कंपनी का क्या रिस्पॉन्स रहता है? वो उसे और अच्छे से फिर वो है ना उस मिस्टेक को ध्यान में रख के अगली बार वैसे मिस्टेक नहीं करते। और कस्टमर को क्या तो बोलती है वो? वो कस्टमर को क्या मिलता कस्टमर्स को वो बताने के लिए कि मेरी गलती थी करके, ये मिस्टेक थी, तो उसे सर और कस्टमर को रिफंड भी मिलता है। है? वेरी गुड। उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी होती है। कस्टमर का एक्सपीरियंस वो अच्छा करते हैं, कस्टमर को वैल्यू करते हैं। कोई भी बिजनेस ब्रांड बनता कैसे है बेटा, कि जब वो लोगों का ट्रस्ट जीतता है, जब वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जब वो कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब वो अपने बारे में लोगों को बताता है। क्योंकि जितना ज्यादा लोग आपको देखेंगे, आपके बारे में सुनेंगे, उतना ज्यादा लोगों के दिमाग में जाएगा कि अच्छा ये इसके बारे में सुना हुआ है, हमने बहुत सुना है इसके बारे में, तो ये अच्छा होगा। ऐसे होता है ना, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि अच्छा ही होगा, उसके बाद हम उसका सामान लेते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो प्रूव हो जाता है कि हाँ क्वालिटी भी अच्छी है, मैंने लिया था, मस्त है, बढ़िया है ना सीजन? तो बताओ ब्रांड बनना कैसे है? क्वालिटी अच्छी करके, लोगों का ट्रस्ट जीत के, और मार्केटिंग करके। मार्केटिंग कैसे कैसे करेंगे सेजल?
मैम डिजिटल मार्केटिंग होती है और ऑफलाइन भी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। और और मार्केटिंग और बताओ, और हम लोगों को अपने बारे में कैसे बता सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग सिंपल लैंग्वेज में होता है बेटा, लोगों को अपने बारे में बताना। लोगों को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अपने बारे में बता सकते हैं, ये बताओ। मैम हम बैनर्स छपवा सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा बता सकते हैं, और न्यू हम जैसे करके क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उसमें अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। वेरी गुड। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हम एड्स रन करा सकते हैं, हम प्रोग्राम्स करा सकते हैं, हम जो सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके थ्रू लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं। क्योंकि जब लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं और वो जब कुछ कहते हैं तो लोग भरोसा करते हैं, लोग उनकी चीज मानते हैं और लोग आके ट्राई करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं लोगों का ट्रस्ट जीतने का, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने के। ठीक है सेजल? सेजल आपकी वीडियो रुक गई है बेटा, अभी सही है शायद, बहुत चल तो रही है। बोलना सेजल कुछ। नहीं मैम अभी कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टेक्नोलॉजी एडवांटेज। सेजल वीडियो गया बेटा आपका, अब आ गया। बोलूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? सेजल मैम आवाज आ रही है बेटा? यस मैम आती है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दे, हमें ग्रोथ करने में हेल्प करे, थोड़ा सा काम कन्वीनियंट सा कर दे। फॉर एग्जाम्पल फोन पे, पेटीएम, क्या चीज है सेजल ये? ऑनलाइन पेमेंट सर। ऑनलाइन पेमेंट ऐप। कुछ हेल्प मिलती है इससे हमें? ये अब क्या कैश रखना पड़ता है, ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हैं। हमें जाके क्या बोलते हैं बैंक से पैसे निकालने पड़ते थे, फिर किसी को देने पड़ते थे, वो यानी खत्म हो गया है। एक ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन। आपकी वीडियो रुक गई है सेजल। आ रही है? मेरे को आपका फेस नहीं दिख रहा है, अब आ रही है थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम। बारिश वारिश हो रही है उधर? मैम अब आ रही है? हाँ मैम तो बारिश हो रही है। अच्छा, तो फोन पे, पेटीएम अगर कोई बिजनेस नहीं यूज करता है आज के टाइम में, तो उसके सर्वाइवल रेट क्या है बेटा? क्या मैम? अगर कोई बिजनेस फोन पे या पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट ऐप नहीं यूज करता है आज के टाइम में, तो कितने लोग संभाल लेते हैं उससे? मैम बहुत कम लोग रहते हैं जो आजू बाजू में लेते हैं, वही लोग ले रहे, वरना जो दूर रहते हैं या फिर नहीं ले पाते वो लोग। और आजकल सब ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं, किसी भी कैश वगैरह रखने किसी को भी पसंद नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड। कैश नहीं रखते हैं लोग, फटाफट पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर जो आसपास है सिर्फ वही खरीद पाएंगे, दूर वाला इंसान तो परचेज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पेमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं अपने बिजनेस में टाइमली, तो मार्केट में और हमारे बिजनेस में गैप आ जाता है बेटा। तो हमें क्या करना होता है, टाइम टू टाइम जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीजें आ रही हैं,
उस चीज को अपने बिजनेस में यूज करते रहना है, वो नॉलेज गेन करनी है और उस चीज को अपने बिजनेस में यूज करना है। ठीक है सेजल? यस मैम। फायदा होता है उससे कुछ? मैम वो और सिंपल हो जाए और उससे हम भी और जो लोग जो पब्लिक वगैरह के जो कस्टमर तो जल्दी अट्रैक्ट होते कि हाँ इनके पास टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है करके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेजल, लीडरशिप एंड टीम। अच्छा लीडर कौन होता है सेजल? तो अपने टीम ध्यान हर एक का को सॉल्व कर सबका ध्यान रखता है, जो डिसीजंस लेता है। ठीक है, वेरी गुड। और मुझे ये बताओ, कोई भी बड़ा बिजनेस अकेला बंदा कर लेगा क्या? नहीं मैम, उसके लिए बहुत सारे लोगों का ये रहता है सहयोग लगता है। ठीक है, वेरी गुड, सहयोग लगता है। अब जैसे सीजल ने बोला कि हम अपना होटल या रेस्टोरेंट या कैफे खोलेंगे, तो उधर आपको कौन कौन लोगों की जरूरत हो सकती है? मैम पहले तो जो फूड बनाएगा उसकी जरूरत पड़ेगी, शेफ्स लोगों की, जो लेके आएंगे सामान वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन का काम वो उसकी उनकी जरूरत पड़ेगी, जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो उनकी जरूरत पड़ेगी, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट्स करके देंगे, हमारे इसको प्रमोट करेंगे जो बिजनेस है उनकी जरूरत पड़ेगी। पूरा टीम वर्क जैसे रहेगा उसमें सभी की जरूरत पड़ती है, वो किसी एक से वेरी इंसान गुड। से नहीं हो पाएगा। और ये बताओ, आप अपनी टीम को किस बेसिस पे हायर करोगे? क्या देखोगे उसमें जो आप उसको उस पे काम के लिए रखोगे? मैम उनमें स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और उनका जो वर्क है वो ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और 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 क्या देखेंगे सेजल? हम किसी को हायर करने से पहले जिस काम के लिए हम उसे हायर कर रहे हैं यस वो काम आना चाहिए उसे। यस मैम। वो काम उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो सिंसियर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अच्छे से यस कम्युनिकेट कर पाए, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे, कस्टमर के साथ अच्छे से बात करे और ओवरऑल टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करे। है ना? ये नहीं है कि वो खुद में लगा हुआ है, टीम से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, टीम के साथ नहीं चल रहा है, ये चीज तो नहीं करनी है ना। नहीं। तो ठीक है, हमें अब क्या करना है कि एक अच्छा लीडर कौन है? जो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, अच्छी टीम हायर करेगा, स्मार्ट डिसीजंस लेगा, ये चीज सोचेगा कि अच्छा मैं अपने बिजनेस में और क्या चेंजेस कर सकता हूँ, कैसे अपनी टीम को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे और नई चीजें अपने बिजनेस में ऐड कर सकता हूँ, कोई नई टेक्नोलॉजी हो, कोई यूनिक वैल्यू हो, अपनी मार्केटिंग पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। ये तो हो गया लीडर। और टीम क्या है? अच्छी टीम हायर करना, ताकि एक एक बंदा अच्छे से काम करे तो पूरी ओवरऑल टीम अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है सेजल? यस मैम। तो लीडरशिप और टीम क्वालिटी की वैल्यू समझ आ गई सेजल को? यस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सेजल, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है सेजल? कि किसी भी चीज को एक नई सोच के साथ बेटर बनाना। कुछ बोल रहे हो सेजल? आवाज नहीं आ रहा है। मैम कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। इनोवेशन क्या है बेटा? किसी नई चीज को, किसी भी चीज को एक नई सोच के साथ बेटर बनाना, ताकि लोगों को एक बेटर सॉल्यूशन मिले, लोगों को वैल्यू मिले। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक एग्जांपल मुझे देना। एग्जांपल हम मानते हैं बेटा कि जैसे टेलीविजन पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर्ड हुआ, फिर बॉक्स वाले टेलीविजन थे, फिर वो पतले हुए एलईडी एलसीडी। है ना? ये सारी यस चीजें क्या है सेजल? इनोवेशन।
कि सेम चीज को अच्छी वैल्यू के साथ, नई सोच के साथ लोगों के लिए बेटर बनाना। आपको कोई एग्जांपल समझ आ रहा है? आप बताओ। मैम मोबाइल पहले वो कीपैड थे, अभी फिर वो स्मार्टफोन्स आए, अब एप्पल फोन है, और उसमें भी बहुत सारे न्यू न्यू ब्रांड्स ने अभी बनाए हैं, मोबाइल फोन को इन्वेट किया है। वेरी गुड। ये सारी चीजें क्या है बेटा? इनोवेशन। हमें भी अपने बिजनेस में टाइमली ये सारी चीजें करनी है। हमें देखना है कि कैसे हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को अपनी थॉट के साथ, अपनी नई सोच के साथ बेटर बना सकते हैं, ताकि लोगों को एक बेटर एक्सपीरियंस मिले और ज्यादा वैल्यू मिले उन्हें। ठीक है? और ये सारी चीजें हम कब करेंगे? जब हम उस डायरेक्शन में सोचेंगे, जब हम बहुत सारी नॉलेज लेंगे। ओके सेजल? यस मैम। नॉलेज लेना बंद नहीं करना है हमें कभी भी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं सेजल, दैट इज रिसिलियंस। ये क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। हमें स्ट्रांगली अपने काम में लगे रहना है, हमें कभी गिव अप नहीं करना है। हार ना मानने वाले की क्या होती है सेजल? मैम उनको सफलता मिलती है, जीत होती है उनकी। जीत होती है। वेरी गुड। चाहे वो कितनी बार भी उनका काम अधूरा रह जाए, कुछ दिक्कत आए, लेकिन जब हम ट्राई करते रहते हैं ना, तो मे बी समडे, अब वो किस दिन होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता, लेकिन अगर मेहनत करते रहेंगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, किसी डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं, फिर तो कुछ ही नहीं होगा ना। यस। तो हमें हर चीज में मेहनत करनी है। हमें स्टडीज में मेहनत करनी है, हमें बिजनेस में, जॉब में, कोई भी किसी भी नॉलेज गेन करने में, कुछ भी चीज हो, हर चीज में बहुत सारी मेहनत करनी है। ठीक है सीजन? यस। मान लो आपका बिजनेस है, ठीक है, अब आपके बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, मैंने आपको बोला कि मेरे को है ना आपकी फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, तो आप क्या करोगे सेजल? मैम हम फूड की क्वालिटी इंक्रीज करेंगे, और जो शेफ है उसे क्या बोलते हैं हटा के, या उनको हम समझाएंगे कि और कुछ अच्छा बनाए करके फूड की क्वालिटी इंक्रीज करेंगे हम। वेरी वेरी गुड। हमें सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। हमें ये नहीं है कि अगर खाना अच्छा नहीं है तो ठीक है चलो काम ही बंद कर देते हैं। हमें सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। और अगर अच्छा, एक और आपको पूछती हूँ मैं, अगर मान लो मैं बोलती हूँ सेजल कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि आपका होटल है या रेस्टोरेंट है, तो आप क्या करोगे फिर? क्या सॉल्यूशन देखोगे? सेजल आवाज नहीं आ रहा बेटा। मैंने क्या पूछा? क्या कह रहे हो बेटा? मैम एक बार फिर से रिपीट करना। अच्छा, मैं कह रही हूँ बेटा कि अगर मैंने आपको बोला कि सेजल मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई होटल है या आपने ऐसा कुछ खोला हुआ है खाने की चीज, मुझे तो पता ही नहीं लगा कभी, हाँ तो आप क्या करोगे? मैम, आप किस एरिया में रहते हो पहले हम वो पता करेंगे, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाके उसका क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करेंगे। वेरी गुड। हम आपको ऐसे कुछ पॉम्पलेट्स वगैरह बना के दे सकते हैं कि आप अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करो, हम उसके लिए आपको भी कुछ प्रॉफिट देंगे। वेरी गुड सेजल। जो भी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उसके अगेंस्ट हमें सॉल्यूशन देखना है। हमें कभी भी ये नहीं देखना कि अच्छा ये दिक्कत है तो छोड़ो, इतनी दिक्कत आ रही है तो क्यों ही काम करना है। हमें बेटा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। ठीक है सेजल? ठीक। ठीक है सेजल बेटा, ये थी हमारी डेमो क्लास। और आपको फुल कोर्स में हम कराएंगे कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, और अपने स्टार्टअप को पिच कैसे करते हैं, कैसे अपने बारे में लोगों को बताएं, कैसे मार्केट में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। हमारे पास बेटा 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में है 10 क्लासेस, लेवल 2 में है 50 क्लासेस, और लेवल 3 हमारा सबसे एडवांस लेवल है जिसमें है 100 क्लासेस। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है सेजल, अगर कोई बच्चा जूनियर एमबीए का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि बिजनेस का आइडिया आपका होगा, उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। ठीक है सेजल? यस मैम। सेजल आपकी वीडियो अटक गई है बेटा।
मैम नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्लास ऑलमोस्ट खत्म ही है। आप मेरे को ये बता दो सेजल, आपको क्लास कैसी लगी? कुछ समझ आया? अच्छी लगी। यस। कोई टॉपिक क्लियर हुआ आपको? आज हाँ मैम, कुछ नया सीखने मिला आज। कुछ नया सीखने मिला? मजा आया आपको क्लास करके? मजा आया। ठीक है। आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा? मार्केटिंग, ब्रांडिंग, यूनिक वैल्यू, या बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस, टीम बिल्डिंग, क्या चीज मस्त लगी? मैम इंटरप्शन और न्यू इनोवेटिंग थिंकिंग, अपॉर्चुनिटी थिंकिंग जो पढ़ाए थे ना वो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आपके पेरेंट्स भी थे क्या आसपास जब क्लास ले रहे थे आप? हाँ मेरी मम्मी। एक बार बुला लो, मम्मा को बुला लो। अरे बोलो। हेलो नमस्ते। मैम, कैसे हो? नमस्ते मैम, नमस्ते। कैसे हो आप? सुनी आपने भी क्लास? हाँ सुनिए। आपको कैसी लगी क्लास, आप बताओ। ठीक लगी। ठीक लगी? हाँ। कुछ नया टॉपिक मिला आपको भी मैम? हाँ मिला, बच्चों को कुछ मतलब बाहरी चीजें सीखने के लिए। हाँ सेम, स्कूल स्कूल में सब कुछ कराते नहीं है वो। डिफरेंट टॉपिक हो जाता है ना, बच्चे को अलग अलग चीजें पता लगती है। तो मैं जैसे स्कूल बहुत। जैसे अपने जिंदगी में होना चाहिए वो चीजें इसमें सिखाई गई, मतलब अच्छा लगा कि बाहरी चीजों का नॉलेज मिला बच्चों को। हम्म। बाहर की चीजों का भी पता लग रहा है। ठीक है मैम। हाँ बोलो ना। जैसे इनकी क्लास है मैम, तो इसमें बस यही चीजें बताएं कि और कुछ मतलब कैसा इनकी जिस चीज में हॉबीज है। क्या बोल रहे मैम? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, एक बार दोबारा बोल दो। जैसे इनको मैंने अभी जैसे क्लास कर रहे हैं, तो इसमें आगे की जैसे क्लास करना, जो आपने बताया 10 लेवल की क्लास है, 50 लेवल की क्लास है, तो उसके लिए फिर कुछ ऐड करना पड़ता है क्या? हाँ जी मैम, टीम है हमारी, वो बता देगी आपको। जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगेगा वो प्लान आप ले लेना। सारे मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, बैच भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कोई भी चीज पूछनी है, तो आपके पास जिस नंबर से मैसेज आया होगा, लिंक आया होगा ना, आप उस नंबर पे बात कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है ना, कुछ भी पूछना है तो आप उस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैम, धन्यवाद। ओके बेटा, बाय बाय। बाय मैम। बाय बेटा, बाय।